Good morning students, myself Umesh from Suraj School Rewari. Today topic is triangles and exercise 7.1. Question number 1. गिवन है आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है एंड ए सी एंड ए डी आर इक्वल. देन प्रूव करना है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ए सी बी और ए डी बी सॉरी दीज आर congruents and BC and BD are equal. So proof हमने पढ़ा था अभी थोड़े पिछले लेक्चर में कि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास तीन चीजों का इक्वल होना जरूरी है. 3 parts ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. उसके कुछ क्राइटेरियाज बताए थे आपको, उसके रूल बताए थे SSS SAS जो भी रूल थे उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो चीजें गिवन है, हम फिगर में डिनोट कर लेते हैं, इसे एंगल 1 एंड इसे एंगल 2. तो आपके पास गिवन है AC इज इक्वल टू AD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये दोनों चीजें आपके पास गिवन है. आपको थर्ड पार्ट फाइंड आउट करना है, इसमें क्या इक्वल हो सकता है. इन दोनों ही ट्रायंगल में AB लाइन क्या है, कॉमन है. सो AB इक्वल टू AB these are कॉमन. ठीक है, अब ये कॉमन हो गई, तीन चीजें इक्वल आ गई, दो साइड है और बीच का एंगल है. तो रूल बन गया आपके पास. तो पहले ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADB. यहां पर हमने बताया था जो पार्ट जिसके इक्वल हो उसी के रिगार्डिंग आपको उसको ट्रायंगल के नाम लिखने हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूल आपके पास SAS. तो SAS रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड में आपको BC और BD को इक्वल दिखाना है. तो आपको एक CPCT रूल बताया था बेटा कि जब दो ट्रायंगल इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो BC और BD भी इसी के पार्ट है ट्रायंगल के. तो BC इक्वल हो जाएगी किसके, BD के, बाई CPCT. और जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें जो भी हम पार्ट यहाँ पर लिखते हैं उसका रीजन लिखना जरूरी होता है कि यहाँ पर ये किस वजह से इक्वल है, ये इस वजह से कॉन्ग्रुएंट है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 7.1 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड AD इक्वल है BC के एंड एंगल A इक्वल है एंगल B के. तो आपको प्रूव करना है कि ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है BAC के एंड सेकंड पार्ट में BD इज इक्वल टू है AC एंड थर्ड पार्ट में एंगल 1 और एंगल 2 क्या होने चाहिए, इक्वल. ये तीन चीजें आपको प्रूव करनी है. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वही आपके पास तीन चीजों का होना इक्वल है. पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या गिवन है आपके पास. तो दो चीजें तो गिवन है पहले से ही, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल BAD इक्वल है एंगल ABC. ये दो चीजें क्या है आपके पास, गिवन है. वही थर्ड पार्ट आपको चेक करना है, थर्ड पार्ट क्या इक्वल हो सकता है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में. AB साइड हम देखते हैं दोनों ही ट्रायंगल में है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी. तो AB इक्वल टू AB कॉमन. अब तीन चीजें इक्वल आ गई. देखते हैं हम, दो साइड है और बीच का एंगल है, तो वही रूल आपका SS. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BAC बाई SAS रूल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, सो BD किसके इक्वल हो जाएगी, AC के, क्योंकि ये इसी ट्रायंगल के पार्ट है, वो कोरस्पोंडिंग पार्ट है. तो ये किससे हो जाएगा, CPCT रूल से. नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी इसी ट्रायंगल के पार्ट है, तो ये भी किससे हो जाएगा, बाई CPCT. CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट थे, तो ट्रायंगल के आपके सभी तीनों पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं. ये सेकंड पार्ट था आपका, ये क्या था, थर्ड पार्ट था. तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास गिवन है ये फिगर जिसमें गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है AB पर, BC परपेंडिकुलर है AB पर
और AD और BC दोनों क्या है, इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट करता है AB को, CD लाइन AB को बाइसेक्ट करता है, यानी प्रूव करना है AO और BO ये दोनों लाइनें क्या है, इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो वही आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया चेक करते हैं, क्या क्या चीजें पहले गिवन है आपके पास। 3 पार्ट इक्वल होना जरूरी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल को, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम चीज चेक करते हैं क्या है। तो पहला आपके पास AD इक्वल है BC के, ये भी गिवन है। एंगल CBO, एंगल DAO इक्वल है एंगल CBO इक्वल टू 90। ये दोनों चीजें क्या थी आपके पास, गिवन थी। ये दोनों चीजें गिवन थी आपके पास। थर्ड पार्ट चेक करना है, अब क्या हो सकता है। तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इक्वल हो गए। अब 3 चीजें इक्वल आ गई। तीनों चीजों में हम देखते हैं कि 2 एंगल है और एक साइड है, साइड बीच की नहीं है, तो रूल कौन सा लगेगा, AAS रूल। तो ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, D के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट है, C, A के रिगार्डिंग B और O के रिगार्डिंग O। CBO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय रूल AAS रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो यहां से क्या इक्वल हो जाएगा, AO या BO, AO इक्वल हो जाएगी BO के बाई CPCT। अब यही प्रूव करना था आपको, ये इक्वल है, इसका मतलब CD क्या करती है, बाइसेक्ट करती है AB को। सो CD बाइसेक्ट साइड AB, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था थर्ड क्वेश्चन